नमस्कार दोस्तों, लव दिस नॉलेज चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चलिए आज हम देख लेते हैं पकवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। पकवान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। पकवान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। पकवान को हम बोलेंगे डिश। क्या बोलेंगे? डिश। पकवान का मतलब होता है डिश, DISH। चलिए हम कुछ व्यवहारिक सेंटेंस बनाए हैं जो डिश को डालकर उसमें देख लेते हैं कैसा स्वाद आता है और कैसे याद हो जाता है आप लोगों को। तो चलिए, उसे पकवान बनाने में आलस नहीं आता है। उसे पकवान बनाने में आलस नहीं आता है। ही इज नॉट लेजी इन प्रिपेयरिंग डिशेज। अब ये पकवान जो है और डिश का कनेक्ट क्या है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। आज के बाद मैं आशा करता हूँ कि पकवान के बारे में आपको इंग्लिश के बारे में कोई सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिशेज जो होता है वो पकवान होता है और पकवान जो होता है वो डिश होता है। अब डिश को इंग्लिश में पकवान कहते हैं, डिश को इंग्लिश में यानी इंग्लिश शब्द है वही हिंदी शब्द पकवान है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। उसने दीपावली में बहुत अच्छी पकवान बनाई थी। उसने दीपावली में बहुत अच्छा पकवान बनाया था या बनाई थी। ही हैड प्रिपेयर्ड ए वेरी गुड डिश इन दीपावली। क्या? इन दीपावली। अब ये डिश और ये पकवान दोनों का मिलन हो गया। अब पकवान हिंदी है और डिश क्या है? इंग्लिश है। अब डिश और पकवान कुछ भी बोलो, कहीं भी बोलो, पकवान आ रहा है डिश बोल दो, डिश आ रहा है पकवान बोल दो, कोई भी डिश बोले पकवान समझ लो, पकवान बोल रहा है डिश समझ लो। ठीक। ही हैड प्रिपेयर्ड ए वेरी गुड डिश इन दीपावली। चलिए अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस ये है, राहुल ने अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर पकवान क्या खिलाया। क्या खिलाया? पकवान खिलाया। राहुल सर्व्ड द डिश। राहुल सर्व्ड द डिश टू ऑल हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। यानी राहुल ने अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर पकवान को क्या किया? खिलाया। यानी ये डिश और ये पकवान दोनों का मिलन हो गया यहाँ भी। अब क्या हुआ? डिश का मतलब पकवान आपको पूर्ण रूप से याद हो गया होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में डिश को हमने क्या किया? डाल दिया और पकवान को हिंदी वाले में डाल दिया। अब दोनों का जब ट्रांसलेशन करते हैं तो डिश और पकवान दोनों हमें याद हो गए। चलिए हम आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी पूर्ण रूप से याद ही हो गया होगा। बस ऐसे ही सेंटेंस, व्यवहारिक सेंटेंस के साथ वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए और बहुत सारी वीडियो देखिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको भविष्य में बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।